आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 10 मई 2024 को पृथ्वी पर आए शक्तिशाली और सौर तूफान का क्या कारण था? तो आंसर है दोस्तों कोरोनल मास इंजेक्शन। दोस्तों 10 मई 2024 को पृथ्वी पर आए शक्तिशाली सौर तूफान का कारण कोरोनल मास इंजेक्शन। दोस्तों 10 मई की रात को एक असामान्य रूप से शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया, जिससे ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन तक आकाशीय रोशनी दिखाई देने लगी। सौर तूफान पृथ्वी के संचार नेटवर्क, उपग्रह और बिजली ग्रिडों में संभावित व्यवधान का खतरा पैदा करता है, क्योंकि यह सप्ताहांत तक जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिच्छेद में उल्लेखित सौर गतिविधि चक्र की अनुमानित आवृत्ति क्या है? तो आंसर है दोस्तों 11 वर्ष। दोस्तों सूर्य 11 वर्षीय चक्र के चरम के करीब है, जिसके परिणामस्वरूप सौर गतिविधि में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मई 2024 में विश्व रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो आंसर है दोस्तों मैग्नस कार्लसन। दोस्तों विश्व रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड शतरंज टूर्नामेंट का जो खिताब है वो जो है मैग्नस कार्लसन, इसका आंसर है 4 दोस्तों। मैग्नस कार्लसन द्वारा यह खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने सुपर बैट, रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो आंसर आर प्रज्ञानंद। दोस्तों भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने 11 मई 2024 को दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 2 मई के दूसरा रविवार। मई में दूसरा रविवार मातृ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरविंद केजरीवाल को ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने क्यों गिरफ्तार किया? तो आंसर है दोस्तों दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। अभी दोस्तों अरविंद केजरीवाल को अस्थायी जमानत दे दी गई है। उन्हें मौजूदा आम चुनाव के प्रचार करने की अनुमति दी है। ईडी ने दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप के सिलसिले में 21 मार्च को आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिलिस्तीन सदस्यता के संबंध में 10 मई को महासभा के प्रस्ताव का परिणाम क्या है? तो आंसर दोस्तों 3 संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन की योग्यताओं को स्वीकार करता है। फिलिस्तीन सदस्यता के संबंध में दोस्तों 10 मई को महासभा के प्रस्ताव का परिणाम क्या है? तो आंसर दोस्तों 3 संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन की योग्यता को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मई 2024 में चुनाव के बाद इफ्को के अध्यक्ष के रूप में कौन उभरे? तो आंसर दोस्तों दिलीप संघानी। दोस्तों इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने अपने निदेशक मंडल के लिए 15वें आरजीबी चुनाव आयोजित किए और दोस्तों अध्यक्ष के रूप में जो है दिलीप संघानी को अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरह रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो आंसर है दोस्तों 4th PS4 इंजन। दोस्तों इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से PS4 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा तीर्थ स्थल परिच्छेद में उल्लेखित 4 धाम यात्रा का हिस्सा है? तो आंसर है 1 गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। दोस्तों ये 4 जो स्थान है ये 4 धाम के हिस्से हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार कौन सा देश 2023 में जापान को पिछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? तो आंसर है दोस्तों भारत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जापान को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बना है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो ने विनय फिराके को APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया। दोस्तों विप्रो एक प्रमुख IT प्रमुख ने विनय फिराके को अपने एशिया प्रशांत, भारत, मध्य पूर्व और एशिया रणनीतिक बाजार इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाइस एडमिरल अजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। दोस्तों ये वाइस एडमिरल अजय भल्ला हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में भी जो है पदभार ग्रहण किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है दोस्तों सेकेंड, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। यह संविधान के अनुच्छेद 76 में देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी और भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो ये भी आपको बताना जरूरी है दोस्तों, ये अनुच्छेद 76 में से लिखा हुआ है और इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस महासागर के तटीय क्षेत्रों को आग का घेरा कहा जाता है? तो सेकेंड आंसर है दोस्तों प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीर पांचाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो शुक्र और यूरेनस। थर्ड आंसर इसका। दोस्तों वे ग्रह जो दक्षिणावर्त घूमते हैं जिन्हें प्रतिगामी घूर्णन के रूप में जाना जाता है। सौरमंडल में अधिकांश ग्रह अपनी धुरी पर वामावर्त दिशा में घूमते हैं, लेकिन शुक्र और यूरेनस ऐसे अपवाद दक्षिणावर्त घूमते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो आंसर है दोस्तों शुक्र और यूरेनस। ये अपवाद है दोस्तों, और सभी ग्रह जो है उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखा जाता है, लेकिन दक्षिणावर्त केवल 2 ही ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में कौन से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के आकलन के लिए नोडल एजेंसी है? तो आंसर है दोस्तों योजना आयोग। दोस्तों भारत में जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तर के गरीबी के आकलन के लिए नोडल एजेंसी योजना आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तार कठपुतली कला का संबंध किससे है? तो राजस्थान। दोस्तों यह तार स्ट्रिंग कठपुतली राजस्थान से संबंधित है और कठपुतली शायद भारत में कठपुतली का सबसे आम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा मुख्य तत्व जिसका उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है? फास्फोरस। सेकेंड आंसर। दोस्तों फास्फोरस मुख्य तत्व है जिसका उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। माचिस की तीली की सतह लाल फास्फोरस, गोंद और पिसे हुए कांच के मिश्रण से बनी होती है। कर्षण को बढ़ाने के लिए कांच के पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सकारात्मक सरकार को एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। दोस्तों सरकार को एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकृत करने का आधार केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।